हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब हम लोगों को शो करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फिगर में देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि एबीसी क्या दे रखा है हम लोगों को, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और क्योंकि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो जितनी भी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है और तीनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ए बी साइड बीसी साइड के इक्वल होगी, साथ ही एसी के भी इक्वल होगी। और यहीं से हम लोग इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मेंशन करते हैं, सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर क्या होगा, ए बी साइड इक्वल होगी बी सी के साथ में सी ए साइड के। तो ये तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, तो अब इस रिलेशन के बेसिस पे ना हम लोग दो रिलेशंस तैयार कर रहे हैं। एक बार तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि ए बी और बी सी आपस में कैसी साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं। और फिर हम लोग लेके चलेंगे कि बी सी और सी ए कैसी साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो रिलेशंस हम लोग निकाल के लेके चल रहे हैं। सो नाउ अब हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ ए बी साइड इज इक्वल टू व्हाट, बी सी साइड। तो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ए बी साइड है मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस बी सी साइड के इक्वल है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल में, किसी भी एक ट्राइंगल में जब कभी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन दो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब तब हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी के जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, एंगल सी। जबकि बी सी साइड के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाने हैं, इक्वल हो जाने हैं। ठीक है, ऐसा थ्योरम कहती है, मेंशन कर देते हैं। सो दिस इंप्लाई कि ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। सो एंगल सी इक्वल होना चाहिए बी सी साइड के अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए के। करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस किस रीजन से लिखा है हम लोगों ने, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि एक ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा हम लोगों से थ्योरम बोलती है। ठीक है, तो चले यहाँ से एक चीज़ हम लोगों ने फाइंड करी। अब लेके चलते हैं, देखो इस वाले रिलेशन को। अगेन हम लोग क्या कह रहे हैं, अगेन हम लोग कह रहे हैं कि भाई बी सी किसके इक्वल है, सी ए साइड के इक्वल है। तो मेंशन करिए बी सी इज इक्वल टू सी ए। और अब हम लोग जब कह रहे हैं कि बी सी साइड यानी कि ये वाली साइड किस साइड के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। तो फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में दो साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। और जब कभी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तब बोला जा सकता है कि इस बी सी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए। तो ये एंगल इक्वल होगा किसके, इस सी ए साइड के अपोजिट एंगल यानी कि एंगल बी के। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाने हैं। तब मेंशन कर सकते हैं कि बी सी के अपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल ए। और सी ए साइड के अपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, इक्वल हैं। और ये किस रीजन से, इसी रीजन से कि भाई जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब देखो हमारे सामने दो इक्वेशंस तैयार हो जाती हैं। पहली इक्वेशन में हम लोग कह रहे हैं कि एंगल ए सी के इक्वल है, जबकि दूसरी इक्वेशन में कह रहे हैं कि एंगल ए बी के इक्वल है। जब एंगल ए सी के भी इक्वल है और बी के भी इक्वल है, इसका मतलब एंगल ए बी और सी तीनों ही एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या बोला जा सकता है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, साथ में इक्वल होगा एंगल सी के। तो आप लोगों ने क्या शो कर दिया कि एंगल ए बी और सी तीनों ही एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अब जब ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो भाई कुछ तो इनका मेजरमेंट होगा तभी इक्वल कह रहे हैं ना। मान लेते हो मेजरमेंट क्या है, एक्स है। सो दिस इक्वल टू एक्स, और ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, देखो इसी ट्राइंगल पर। ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है। और जब ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं से लेके चल रहे हैं क्वेश्चन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बोल सकते हैं हम लोग कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री।
सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए किसके इक्वल है, ये तो लेट किया है ना, किसके इक्वल, एक्स के, मतलब ई की जगह पे क्या रख सकते हो, एक्स। बिल्कुल इसी तरीके से बी भी लेट किया है किसके इक्वल, एक्स के, सो दिस इज एक्स, और सी की भी जगह पे एक्स रखें, सो दिस इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 3x इक्वल टू 180, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि x कितना आया, 60 डिग्री, और x तो किसके इक्वल है, एंगल ए बी और सी। बाय दिस स्टेटमेंट तीनों ही कैसे हैं, इक्वल है ना, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, और x किसके इक्वल है, 60 डिग्री के, मतलब इस ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाओ। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।